नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। औद्योगिक नगरी में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में नई पहल शुरू की गई। सेक्टर 58 स्थित विक्टोरा इंडस्ट्रियल परिसर में विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन की ओर से हरियाणा की पहली ट्री एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। इसकी पहल फाउंडेशन के संस्थापक और प्रेसिडेंट सरदार एस बांगा ने की। हरी झंडी दिखाकर जो कि ट्री एम्बुलेंस को रवाना किया कि इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी एवं उद्योगपति मुख्य रूप से शामिल रहे। आपको बता दें कि पर्यावरण प्रेमी उद्योगपति सरदार एस बांगा सदा ही पर्यावरण को लेकर सजग रहे, जिसको लेकर उन्होंने विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन की स्थापना की और पर्यावरण प्रेमियों को इसमें जोड़ा। कितना फायदा मिलेगा? हाँ, इसमें इन्वायरमेंट का इतना फ़ायदा मिलेगा। आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है। एसडीजी भी जो वर्ल्ड फोरम में जो इसकी रिकमेंडेशन दी गई है, जो इंडिया में हरियाणा में पर्टिकुलर इसकी शुरुआत की गई है, वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से जो कि अपने इंडस्ट्रीज में ही महफूज रहते हैं, सोशल काज के लिए कोई काम नहीं करते। इन्होंने एक शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है और इसका जो मैसेज सभी जगह जाएगा और सरकार भी इसको रिकग्नाइज करेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है। और गार्ड लगे हैं, वो गार्ड टूट जाते हैं, उसका केयर नहीं होता। तो वैसे ह्यूमन इंसान को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये उस तरह की एक एम्बुलेंस बनाई है ताकि ये जो है जगह जगह पे जहाँ इसको पानी देना है, खाद देना है, या प्लांट का जो वो टूट गया है, गार्ड टूट गए हैं, उसको रिपेयर करना है ताकि वो जो ट्री लगे हैं वो प्रोटेक्ट रहें और थोड़ा आगे इसके ऊपर काम हो सके। इसलिए ये ट्री एम्बुलेंस जो है चालू करी गई है। तो सर, इसका लाभ पूरे फरीदाबाद में अभी कोई रूट मैप आप लोगों ने डिसाइड किया है या पूरे फरीदाबाद में घूमेगी ये? अभी सैम्पलिंग तौर पे हमने थोड़ी सी एरिया में करा है पीछे, और उसका रिज़ल्ट जो है 10-15 दिन में देखा, काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। और अभी तो हमने ये सेक्टर 58, 25 और 15 और एज रिक्वायर्ड अगर किसी की डिमांड आती है तो अभी तो शुरुआत में हम ऐसे ही चलाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो ड्राइवर, माली और उसके साथ जो सामान है थोड़ा बहुत जो रिक्वायर्स, पानी डालने का, खुरपी, ड्रिल करने के लिए मशीन, जो प्रेस जहाँ पर पेड़ लगाते हैं तो उसको ड्रिल करने के लिए मशीन रखी है, और खाद खुद रखा है, कीटनाशक दवाई रखी है। अभी तो फिलहाल ये है, फिर इसको आगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी फिर उसको देखें। कैसे बांगा साहब इस क्षेत्र में ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने पेड़ पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और जहाँ तक आज के इस ट्री एम्बुलेंस की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि हम सभी के लिए अस्पताल बने हुए हैं, और हम जब कभी बीमार होते हैं तो हमें अस्पताल ले जाया जाता है, पर ये पौधों के केस में संभव नहीं है। पौधों के केस में बांगा साहब की जो सोच है वो बिल्कुल सबसे अलग है, और उसी अलग का ये नतीजा है कि इन्होंने ट्री एम्बुलेंस का आज उद्घाटन किया। और इसके द्वारा, जैसा कि इन्होंने अपने अभी वक्तव्य में भी बताया, कि ये हमारा दायित्व बनता है कि किसी भी बीमार पेड़ के पास जाकर के उसका उपचार करें। और उसका उपचार सिर्फ ये नहीं कि भाई उसको सीधा खड़ा कर दिया जाए, लेकिन लगातार उपचार होना चाहिए जब तक वो पेड़ अपने पूरे तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। चाहे उसमें खाद की कमी है, खाद देना, गुड़ाई करने की कमी है तो गुड़ाई करना, उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने की बात है तो वो करना, या फिर उसकी प्रूनिंग करना, ये सब उसी का हिस्सा है। तो मैं फरीदाबाद वासियों से यही एक निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में बांगा जी का जितना साथ हो सके उतना दिया जाए, और इस पर्यावरण को सुधारने में पिछले कई सालों में ये सुधरा है। जैसे बांगा साहब जी ने अभी भी बताया कि आपका AQI बहुत सुधर गया है, और ये मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ कि 2022 में जब मैं फरीदाबाद में आया था उस वक्त यहाँ का AQI बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों के प्रयास से ये AQI सुधरा है और ये आगे भी सुधरेगा। यूनिवर्सिटी किस तरह से इस मुहिम से जुड़ेगा? यूनिवर्सिटी बांगा साहब के इस मुहिम में पूरी साथ है। हम जब कभी अपने प्रांगण में वृक्षारोपण करते हैं तो हम बांगा साहब को बुलाते हैं, और इनके कर कमलों से हम पौधा वहाँ पर पौधारोपण कराते हैं, और ये बहुत खुश होते हैं जब कभी भी वृक्षारोपण के मुहिम में इनको जोड़ा जाता है।
साथ ही इन्होंने सिर्फ यही नहीं कि हम इनको बुलाते रहें, आज इन्होंने हमें बुलाया है कि हम भी इस मुहिम के साथ हम आपका साथ देना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर के हम पूरे फरीदाबाद को ग्रीन और क्लीन करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है जब सारा शहर